उत्पन्ना द्रविड़े चाहम उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटका में मैंने वृद्धि को प्राप्त किया, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ और गुजरात तक आती आती मैं क्षीण हो गई, मैं कमजोर हो गई। कारण गुजरात में आकर के भक्ति क्षीण क्यों हो गई? कहते गुजरात में धन बहुत ज्यादा हो गया। धन का ज्यादा होना दोष नहीं, आप ध्यान रखना। दोष किसी वस्तु या पदार्थ में नहीं है, दोष तो उसके प्रयोग करने में। स्वयं में अपने आप में कोई चीज ना अच्छी है न बुरी है, वो अच्छी है या बुरी ही तो उसके प्रयोग पर निर्भर है। चाकू तो एक ही है, चाहे सब्जी काटो, फल काटो या किसी का। डॉक्टर उसी से किसी के प्राणों की रक्षा करता है और एक दुष्ट व्यक्ति किसी के प्राणों की प्रयोग पर निर्भर करता। वही बात धन की। और एक बात मैं हमेशा निवेदन करता हूं, धन चाहे धर्म पूर्वक कमाया जाए चाहे अधर्म पूर्वक कमाया जाए, धन जब भी जीवन में आवश्यकता से ज्यादा होगा और यदि वो धन धर्म के कार्य में नहीं लगेगा तो व्यक्ति को कुमार्गगामी बना देगा। ये धन का दोष है। इसलिए भरतृहरि जी महाराज अपने शतकत्रय में कहते हैं, दानम भोगो नाशः तिस्रो गतिः भवन्त्यर्थस्य। धन की तीन ही गतियां हैं। उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग, और जो लोग न दान कर सकते हैं न भोग कर सकते हैं उनके धन की केवल तीसरी गति है, और तीसरी गति है उसे कोई बचा नहीं सकता। फिर वो कोर्ट कचहरी थाने में जाता है, चोर लुटेरे लेकर जाते हैं। हम तो 1000 बार कहते हैं दान करने की हिम्मत नहीं, मत करो, बिल्कुल मत करो। अगर परमात्मा ने आपको धन दिया है, आप दान नहीं कर सकते। दान करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं, इसकी जरूरत होती है। आप दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो, 5 पैसा दान मत करो, पर कम से कम भोग तो करो। पता लगा न तो दान कर सके और न लोभ के चक्कर में भोग कर सके, तब तो फिर उसके नाश होने से कोई उसे बचा नहीं सकता है। इसलिए भरत जी महाराज की वो मांग प्रसिद्ध है और निषेधात्मक मांग उनकी। क्रम तो तन मन धन का है, लेकिन भरत जी की मांग धन से शुरू होती है। तीर्थराज प्रयाग के आगे हाथ जोड़कर खड़े, मांगो भीख त्यागी निज धर्मो, 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 आरत काहन करई कुकर्मो, आरत काहन करे कुकर। तीर्थराज प्रयाग आनंदित हो गए, मांगो मांगो। भरत जी महाराज कहते हैं, आज मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे भिक्षा मांगता हूं। धर्म का त्याग? बोले हाँ, क्षत्रिय का धर्म भिक्षा मांगना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज अपने धर्म का त्याग करके आपसे मांगता हूं। तीर्थराज प्रयाग बड़े आनंदित हैं। अरे मांगो मांगो, 4 पदार्थ भरा भंडारू। हमारे भंडारे में 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए बोलो। भरत जी की मांग प्रसिद्ध है। अर्थ, ध्यान रखना, भरत जी की निषेधात्मक मांग है। बड़ा विचित्र ढंग है हमारे गोस्वामी जी का। अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ नहीं चाहिए, शुरुआत यहीं से की। धन नहीं चाहिए। क्यों? धन क्यों नहीं चाहिए?
बोले धन इसलिए नहीं चाहिए, इस धन की कामना ने मेरी मां को पगला बना दिया, बौरा बना दिया। मेरे मां के मन में संपत्ति का लोभ न होता तो क्या मेरे राघव को बन जाना पड़ता। और जो संपत्ति मेरे भाई को, मेरे राघव को बन भेज सकती है, भला ऐसी संपत्ति मेरे किस काम की। अरथन धर्मन काम रुचि, तो एक काम करो, धर्म ले लो। भरत जी महाराज बोले धर्म भी नहीं चाहिए। कारण बोले संसार का सबसे बड़ा धर्म है धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म सत्य है। और जो सत्य मेरे पिता के प्राणों का घातक बन गया, जो सत्य मेरे राघव के वनगमन का कारण बन गया, ऐसा धर्म भला लेकर मैं क्या करूं। वो धर्म ही तो ले गया जब पिता ने बड़े गर्व से कहा था कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाहि बरु बचन। धर्म ही तो था, नहीं चाहिए तो बोलो काम दे दूं, कामना पूर्ति कर दूं। श्री भरत जी महाराज कहते हैं अगर उस दिन मेरे पिता के मन में काम न आया होता तो शायद राम का वनगमन भी न हुआ होता। और राम का वनगमन न होता तो मेरे पिता की मृत्यु न होती और हम सब अनाथ न होते। अपने को तो काम भी नहीं चाहिए, तो भैया मोक्ष ले लो। बोले मोक्ष लेकर क्या करूंगा? अगर मोक्ष ले लूंगा तो पुनः संसार में कैसे आ पाऊंगा, और यहां नहीं आऊंगा तो अपने आराध्य की सेवा भला कैसे करूंगा। इसलिए मोक्ष नहीं चाहिए। गोस्वामी जी महाराज सीधे कहते हैं सगुणोपासक मोक्ष न लेहि। जो सगुण की उपासना करते वो मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। सगुण की उपासना करने वाले लोग कहते हैं हम बार बार यहाँ आए, बार बार अपने इष्ट की उपासना करेंगे, प्रेम करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान की पावन कथा सुनेंगे। मोक्ष लेकर क्या करूंगा? मोक्ष अपने को नहीं चाहिए। तो भैया बता दे, मेरे पास तो 4 ही चीजें थी, वो तूने चारों मना कर दी। अब बता तुझे चाहिए, बता क्या चाहिए? तो भरत जी महाराज कि सीताराम चरण रति मोरे, और कुछ नहीं चाहिए, ये दे सको तो दे डालो। रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे, 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 अनुदिन बढ़बु अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ायु अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। तीर्थराज प्रयाग बोले भैया ये वरदान तो हमें तुमसे मांगना चाहिए, ये मेरे पास। तो धन, इसलिए वो चाहे धर्म से कमाया जाए चाहे अधर्म से, जो धन धर्म के काम में नहीं लगता है मेरे भाई बहन, दशांश तो कम से कम। सो धन धन्य प्रथम गति जाके। अब गोस्वामी जी महाराज का कोई जवाब नहीं। सिद्धांत वही है, हम जो चीज देते हैं वही चीज बदले में कई गुना होकर के हमको प्राप्त होती। नियम यही, ये नहीं कि आप कुछ और दोगे तो बदले में कुछ और मिलेगा ना, सीधा सिद्धांत है।
आप जो दोगे बदले में वही चीज कई गुना होकर के आपको प्राप्त होगी। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो संजय भाई, तो किसी को एक गाली दे के देख लो। अभी ताजी ताजी 4 न मिल जाए तो बता देना। तो सोचो, जब दिया गया बुरा शब्द 4 गुना होकर मिलेगा, तो दी गई उत्तम वस्तु तो 1000 गुना होकर के प्राप्त होगी। जीवन का यही सिद्धांत। तो गुजरात में धन ज्यादा हो गया तो क्या हुआ? बोले धन जब जीवन में ज्यादा हो जाता है तो रजोगुण की वृद्धि हो जाती है, और जब रजोगुण की वृद्धि हो जाती तब व्यक्ति अपना ध्यान ज्यादा रखता है। मैं क्या खाऊं, मैं क्या पहनूं, लोग मुझे कैसे देखेंगे, लोग मुझे कैसे लाइक करेंगे, ये रजोगुण की वृद्धि। अब प्रातः काल आपके पास समय तो बड़ा लिमिटेड होता है, उतना ही समय आपके पास 1 घंटे का है। 1 घंटे का समय है, या तो स्वयं शीशे के सामने खड़े होकर के 1 घंटे तक या तो अपना श्रृंगार कर लो, और या फिर लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर लो। समय उतने, या तो भगवान को। अब सोचिए, अगर 1 घंटे तक हम अपना श्रृंगार करेंगे तो लड्डू गोपाल का श्रृंगार कौन करेगा? उसकी मनोहार कौन करेगा? उसे लाड़ कौन लड़ाएगा? उसको प्यार कौन करेगा? उसकी पूजा सेवा कौन करेगा? समय तो उतना ही है ना। तो सीधी सी बात, जब जीवन में धन बढ़ जाता है, रजोगुण की वृद्धि हो जाती है, तो देह पूजा बढ़ जाती है। हाँ, देह पूजा बढ़ जाती है, और जब देह पूजा बढ़ जाती है तो देव पूजा कम हो जाती है। यही सिद्धांत है। इसलिए गुजरात पहुंच करके, और बात तो ठीक है, गुजरात में धन तो होना ही चाहिए। द्वारकाधीश भगवान कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? गुजरात में। अब द्वारकाधीश भगवान गुजरात में रहते हैं तो लक्ष्मी जी यहां क्या करेंगी? वो भी तो गुजरात में रहेंगी ना फिर, क्योंकि वो भगवान के बिना तो एक पल रह ही नहीं सकती। तो वहां जाकर के मैं क्षण, मैं वृंदावन आ गई, और वृंदावन आकर के एक चमत्कार ये हो गया, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। वृंदावन इसलिए धन्य है क्योंकि वहां पर भक्ति नित्य नृत्य करती है। वृंदावन के संसर्ग को प्राप्त करके मैं युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध। बात तो ठीक, वृंदावन में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला वहां भी कोई नहीं। जरा सोच कर देखिए, ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, हमारे जीवन में भक्ति है, और अगर ज्ञान वैराग्य नहीं है तो अपने बच्चों के बिना कोई मां प्रसन्न कैसे रह सकती? और आपके जीवन में ज्ञान वैराग्य है और अगर भक्ति नहीं है तो आप ही बताइए, कोई बालक अपनी मां के बिना प्रसन्न कैसे रह सकता? इसलिए जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की आवश्यकता है। मैं तो ये विचार करती हूं, त्रयाणाम सहचारित्वात्, अपने घर से हम तीनों एक साथ निकले थे। त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यम कुतस्थितम घटते जरठा माता तरुणो तनयाविते। मैं तो ये विचार करती हूं, हम तीनों अपने घर से एक साथ निकले थे, लेकिन बड़ी मुश्किल, मैं युवती हो गई, मेरे दोनों पुत्र वृद्ध। जबकि नियम यह है, माता पिता वृद्ध होते हैं और बच्चे जवान होते, युवा होते, लेकिन यहां सब उल्टा पुल्टा हो गया। मैं युवती हो गई लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। आप कुछ कीजिए। देवर्षि नारद कहते हैं, माता आप दुखित मत होइए। आहा, वो भगवान कहीं गए नहीं हैं। द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः कोपि नो गतः। देवर्षि नारद कहते हैं, अरे माता, जिन भगवान ने पांचाली की लाज बचाई, द्रौपदी के मान की रक्षा की, मृदंगनाओं के साथ विहार किया, प्रेम किया, स कृष्णः कोपि नो गतः, वे भगवान कहीं गए नहीं है, यही है। आप दुखित मत होइए। वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम
स्मर दुखम गमिष्यति। एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, आपका दुख दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भाई भगवान कहीं गए नहीं, यही है। मैं आपके बालकों को स्वस्थ करने का वचन देता हूं। इतना कहकर के देवर्षि नारद कहते हैं, मैंने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, मैंने बार बार वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया। उसे सुन करके बालक चेतन होकर उठते तो सही, लेकिन फिर से जम्हाई लेकर के अचेत हो जाते। मेरा मन दुखित हुआ। मैंने भक्ति को वचन दिया, मां आप दुखित मत हो, आप भगवान को प्राण तो अधिक प्रिया, आप भगवान को प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो, क्योंकि आपके बुलाने पर भगवान याता नीच गृहेश्वपि, भगवान नीच व्यक्ति के घर भी आपके बुलाने पर जाते हैं। आप भगवान को इतनी प्रिय हो, आप दुखित मत हो, मैं वचन देता हूं आपके बच्चों को स्वस्थ करूंगा। भक्ति देवी को बड़ा आनंद हुआ और भक्ति देवी ने देवर्षि नारद का सम्मान करते हुए कहा कि जयति जगति माया, मैं आपको भली भांति जानती हूं, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति देवी कहती, मैं आपको भली भांति जानती, आप क्या हैं? बोले जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। भारत के इतिहास में आपके दो शिष्य हुए, एक शिष्य है कायाधवः, कयाधो नंदन श्री प्रहलाद जी। आपने उनको उपदेश दिया तो परिणाम क्या निकला? बोले भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, प्रहलाद जी का नाम भक्तों में शिरो, राक्षस कुलोत्पन्न। आप सोचो, राक्षस कुलोत्पन्न होने पर भी आपके उपदेश को प्राप्त करके प्रहलाद जी को क्या मान मिला? बोले भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, प्रहलाद जी महाराज भक्तों में शिरोमणि के तौर पर गिने जाते। और दूसरा शिष्य आपका ध्रुव पदमपि यातु, दूसरा शिष्य आपका ध्रुव है। आपकी कृपा से ध्रुव को ध्रुवलोक प्राप्त हुआ। जिन माता पिता ने उसे अपना नहीं बनाया था, भगवान ने जिसे अपना बनाया हो उसे ध्रुवलोक मिल गया हो। ये आपकी कृपा का, आपके उपदेश का फल है। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र, मैं आपको प्रणाम करती, आप जाइए। भगवान का चिंतन किया। आकाशवाणी ने कहा, हे देवर्षे तुम सत्कर्म करो और तुम्हें सत्कर्म का उपदेश महात्मा लोग करेंगे। नारद जी महात्माओं की खोज में निकले, लेकिन मेरे भाई बहन, हमने कहा ना, क्षमा करना, महात्मा शब्द केवल लाल पीले नीले कपड़े का भाव नहीं होता है। आहा, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, इसका चित्त पावन है, इसका मन भगवान में लगा हुआ है, सर्वांग समस्त इंद्रियां भगवान में लगी हुई हो। सच पूछिए तो संत वो है, महात्मा तो वो है। ऐसे तो लाल कपड़े रावण ने भी पहने थे, तो क्या रावण संत हो गया? श्री हनुमान जी महाराज और जामवंत जी लाल पीले नीले कपड़े नहीं पहनते, तो क्या संत नहीं? जिसे देख करके चित्त प्रसन्न हो जाए, हृदय शांत हो जाए, इसका दर्शन करके नमन करने को मन करे, संत तो वो है। जिस किसी से पूछते, आप बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, और कुछ तो नारद जी के प्रश्न को सुनकर के भाग जाते कि जिस प्रश्न का उत्तर स्वयं नारद जी को नहीं पता, भला किसी और को। नारद जी ने सोचा, मैं भी कहां चक्कर में पड़ा हूं, जाता हूं बद्रिकाश्रम और वहां जाकर भगवान को पूछूं। ऐसा विचार करके देवर्षि नारद आज बद्रिकाश्रम पधारे। समाधि लगाना चाहते हैं, उसी समय तावद ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान, उसी समय सामने से आते हुए सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को देखा। प्रणाम किया, नारद जी को पूछा, उदास क्यों हो? तो जितनी कथा आज हमने आपको सुनाई है, ये सारा प्रसंग उन्होंने सनकादिक ऋषि को। अब आप बताइए, सत्कर्म किसे कहते?
सनकादिक ऋषियों ने कहा सीधी सी बात, सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुधैहि श्रीमद् भागवता लापः सतुगीत शुकादिभि। सत्कर्म का अर्थ है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ का अर्थ है श्रीमद् भागवत, जिसे भगवान सुखदेव आदि ने अपने मुख से गाया है। आप भागवत कथा सुनाइए, बालक स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी बोले हद हो गई, वेद वेदांत घोषेश गीता पाठेर मुहुर्मुहु, मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, बार बार गीता का पाठ किया, उसे सुन करके अगर बालक स्वस्थ नहीं हुए हैं तो भागवत सुन करके स्वस्थ बोले हो जाएंगे। कारण, बोले कारण ये है, वेद तो कल्प वृक्ष है, निगम कल्पतरोर गलितं फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। सनकादिक ऋषि कहते हैं वेद तो कल्प वृक्ष है और भागवत जी उसका फल है। जो स्वाद फल में होता है वो स्वाद भला पेड़ में होता है क्या? हम सोचें कि आम की लकड़ी खाएं, आम के पत्ते चबाएं तो आम का स्वाद मिलेगा? मिलेगा? जबकि आम में जो रस है, आम में जो मिठास है, वो कहां से आती है? आती उस पेड़ से ही है। लेकिन मेरे भाई बहन, जो स्वाद फल में है वो स्वाद उस वृक्ष में। वेद रूपी कल्प वृक्ष, वेद तो कल्प वृक्ष है और भागवत जी उसका फल है। बोले ये फल बहुत मीठा कैसे पता लगा? बोले जिस फल में तोता चोंच मार देता है वो फल ज्यादा मीठा हो जाता है। इस फल में किस तोते ने चोंच मारी है? बोले भगवान सुखदेव जी ने अपने मुख कमल से उसे गाया है। अच्छा, तो क्या करना है इस फल का? बोले पीबत, इस फल को पियो। बोले हद हो गई, फल तो खाया जाता है और आप कहते हैं पियो। बोले हाँ, इस फल को पीना पड़ेगा। खाने वाले फल में दो समस्या, जो वृद्ध है वो फल नहीं खा सकता, जो बालक है वो फल नहीं खा सकता, लेकिन जूस तो कोई भी पी सकता है। इसलिए सनकादिक ऋषि कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, रस से परिपूर्ण ये जो भागवत रूप फल है इसका पान करो, इसका रस पान करो। एक और लाभ है इस फल में। बोले वो क्या है? बोले ये फल रस से परिपूर्ण है और उसमें त्यागने योग्य कुछ भी नहीं। हर फल का कुछ न कुछ त्यागना पड़ता है, किसी का छिलका फेंकना पड़ता है तो किसी की गुठली, लेकिन ये फल ऐसा जिसमें त्यागने योग्य कुछ भी नहीं है, सब स्वीकार करने योग्य है। पिबत भागवतम रसमालयम, रस से परिपूर्ण इस भागवत फल का पान करो, पान करो। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, हे भगवत रस रसिक, अगर ये फल प्राप्त हो जाए तो कभी इसका त्याग मत करना, त्याग मत करना। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाशयेत। हमेशा इसका सेवन करना, सेवन करना। क्यों? बोले इसका श्रवण करने मात्र से भगवान हरि हृदय में विराजमान हो जाते हैं, इसलिए नित्य निरंतर इस रस का पान करो। इस विषय में मैं आपको एक सुंदर सा इतिहास सुनाता हूं, लेकिन चलो हरिद्वार चलते हैं, गंगा के किनारे आपको महात्म्य सुनाते हैं। अच्छे भले बद्रिकाश्रम में थे, नारद जी को लेकर के हरिद्वार गंगा के तट आ गए और पतित पावनी भगवती भागीरथी के तट पर बड़ा सुंदर भाव, तुंगभद्रा नदी का परम पावन तट। तुंगभद्रा नदी, जरा ध्यान से पीना। एक बात और निवेदन करता चलूं, भागवत जी की प्रायः जितनी कथाएं हैं वो सब प्रतीक रूप में है, इसलिए उसके रहस्य को थोड़ा सा। तुंगभद्रा नदी का बड़ा सुंदर तट है, उस नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर है। उस नगर में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, उनमें एक ब्राह्मण देवता भी निवास करते हैं, जिन ब्राह्मण देवता का नाम है पंडित आत्मदेव। उन ब्राह्मण देवता की पत्नी जिसका नाम है धुंधली। आओ थोड़ा सा चिंतन करें।
ये तुंगभद्रा नदी क्या है? तुंग शब्द का अर्थ है उन्नत और भद्रा का अर्थ है कल्याण कराने वाली। ऐसी नदी जो जीव का कल्याण करा करके ऊपर के लोकों में ले जाने वाली हो। गीता कहती है ऊर्ध्वम तिष्ठन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। सतोगुणी लोग, अगर 3 लोक की परिकल्पना है, एक हमसे ऊपर, एक हमसे नीचे और हम मध्य में। 7 की परिकल्पना तो 3 हमसे ऊपर और 3 हमसे नीचे। ये इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। ये कर्म भूमि है। तो गीता कहती है ऊर्ध्वम तिष्ठन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। सतोगुणी लोग हमसे ऊपर रहते हैं, रजोगुणी लोग यहां रहते हैं और तमोगुणी हमसे नीचे के लोकों में रहते हैं। तो ऐसी कल्याणकारी नदी जो जीव का कल्याण करा करके ऊपर के लोकों में ले जाने वाली हो, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा पावन नदी कौन? बोले गंगा। बोले ये कौन सी गंगा है? बोले ये भक्ति रूपी गंगा है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। भगवान की परम पावनी भक्ति ही तो गंगा है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, सरसई ब्रह्म विचारे प्रचार। भगवान की परम पावनी भक्ति ही गंगा है। उस भक्ति रूपी गंगा के किनारे एक सुंदर नगर है। वो सुंदर नगर जानते हो कौन सा है? वो सुंदर नगर है हमारा शरीर। हमारे शरीर से ज्यादा सुंदर नगर आज तक बना ही नहीं। हमारे इस शरीर में वो सब कुछ है जो एक नगर में होता है। बोलो, एक नगर में जो जो कुछ होता है सब। कहो तो नाम लेके बताओ, जरूरत नहीं है ना? हाँ, वो नदी नाले एवरीथिंग सब। एक नगर में जो जो कुछ होता है हमारे शरीर में वो सब कुछ है। और हर वो नगर अच्छा माना जाता है जिसमें बाहर से गंदगी दिखाई, नदी नाले सीवरेज जो दिखाई बाहर से दिखाई ना पड़े, जहां बाहर से गंदगी दिखाई ना दे, वही नगर तो बड़ा सुंदर माना जाता है। ठीक वही हाल हमारे शरीर का है। गीता कहती है नवद्वारे पुरे देहि। आत्मा के इस शरीर में 9 दरवाजे हैं और मजे की बात यह है उस 9 के 9 दरवाजों से मल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता है। लेकिन गोविंद की करुणा तो देखो, ठाकुर का विधान तो देखो। उसने उन सब दरवाजों को चारों ओर से कवर्ड करके रखा है। ऐसा चारों ओर से ढक करके रखा है, बाहर से कोई गंदगी दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा सुंदर नगर है। इस नगर में पंडित आत्मदेव, पंडित आत्मदेव कोई और नहीं, हमारी और आपकी जो आत्मा है वही पंडित आत्मदेव है। हिंदी में आत्मा शब्द भले ही स्त्रीलिंग हो, लेकिन संस्कृत में आत्मा शब्द पुल्लिंग है। अयम आत्मा ब्रह्म, संस्कृत में आत्मा शब्द पुल्लिंग। तो ये पंडित आत्मदेव, इन पंडित आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। ये धुंधली कोई और नहीं है, हमारी और आपकी बुद्धि। ये बुद्धि धुंधली। इसे धुंधली क्यों कहा गया? इसे मलिन क्यों कहा गया? इसे गंदी क्यों कहा गया? इसे मलिन इसलिए कहा गया क्योंकि इसका संग अच्छा नहीं। ध्यान रखना, इसका संग अच्छा नहीं। ये हमेशा बात किसकी मानती है आपको पता है? ये हमेशा बात मानती है अपने पुत्र की। इसका पुत्र है, बुद्धि का पुत्र है मन। बुद्धि का पुत्र मन है। ये बात हमेशा अपने मन की मानती है, पुत्र की मानती है। जबकि
तभी कह रहा हूं उसका संग अच्छा नहीं। किसका संग करती है? मन का संग करती है। बात किसकी मानती? तो अपने पुत्र की मानती है, अपने मन की बात मानती है। और मन कैसा है? मन की गति तो बिल्कुल जल के जैसी। जैसे जल को आप मोटर के द्वारा चाहे जितना ऊपर तक चढ़ा के ले जाओ, लेकिन टैप जब भी खोलोगे तो जल हमेशा हमेशा नीचे ही आता है। ऐसे ही साधन साधना भजन के द्वारा आप मन को चाहे जितना ऊपर तक लेकर के जाओ, लेकिन ये मन जब भी स्वतंत्र होगा ये हमेशा संसार के विषयों की ओर आएगा, ये नीचे की ओर बढ़ेगा। ये उसकी अच्छा चलो छोड़ो, सब छोड़ो, एक छोटी सी बात कहता चलो। जब प्रातः काल आप सो करके उठते हैं, आपका चित्त कैसा होता है? आप जरा मुझे बताते जाएं। मेरे साथ आप अपनी बात कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा शायद अपनी बात में आपको बता पा रहा हूं। उस समय आपका मन, उस समय आपका चित्त शांत होता है या व्याकुल होता है? जिस समय आप सोकर उठते हैं उससे उस समय आपके मन में कोई कामना होती है? चलो नहीं बोलना, हाँ ना में गर्दन हिला दो, मैं समझ जाऊंगा। चित्त शांत होता है, व्याकुल होता है, शांत होता है। उसके बाद आप 2 मिनट बैठते हो, भगवान से प्रार्थना करते हुए करुणानिधान भगवान आज आपने फिर से मुझे एक दिन जीने के लिए दे दिया, तो बस इतनी शक्ति और देना कि मैं सत्कर्म कर सकूं, सबका भला कर सकूं। यही तो भगवान से प्रार्थना करते हो। अच्छा, उसके बाद उठे, नित्य क्रिया की, स्नान किया। स्नान करने के बाद में आप क्या करते हो? बोलो ना। उसके बाद ठाकुर की पूजा करनी। भगवान सूर्य को जल दिया, ठाकुर की पूजा की खूब प्यार से। आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, जितनी देर आपका मन किया आपने प्यार किया, भगवान को पूजा की, लाड़ लड़ाया, जप किया, पाठ किया। अच्छा, पाठ हो गया। अब उसके बाद में आप क्या करते हो? जल्दी से बोलो। इसके बाद आपको क्या चाहिए होता है? देखा, जैसे आपका चित्त भगवान की ओर से हटा, जैसे जरा सा शांत हुआ, जैसे आप भगवान की ओर से अलग हुए कि अब मैं पूजा पाठ मेरा पूरा हो चुका, तुरंत मन कहता है लाओ क्या बनाया, जरा जल्दी करो, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट चाहिए संजय भाई, राजीव, ब्रेकफास्ट चाहिए, वो भी फास्ट चाहिए। जल्दी करो, जल्दी, टाइम नहीं है। इसके बाद धोखे से अगर जरा सा भी नमक कम हुआ सब्जी दाल में या उसमें, ये खाना कैसे, समझ में नहीं आता क्या हिसाब किताब है। देखो मन जरा सी बात बिगड़ गया, नहीं बिगड़ा, ये रजोगुण। जैसे ही मन आपका भगवान के चिंतन से विमुख होता है, अलग होता है, तुरंत रजोगुण इसके अंदर आ जाता है। लो फटाफट ये चाहिए, वो चाहिए, चलो हम चले। बस मन की गति है। ये जैसे ही अब साधन साधना के द्वारा, भजन पूजन के द्वारा चाहे जितना ऊपर तक लेकर के जाओ, एक कम वक्त जब भी स्वतंत्र होगा हमेशा संसार के विषयों की ओर, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए। अच्छा एक बात बताऊं, इसे कमजोर मत मानना, हमारे बाप का नौकर नहीं है। हम सोचेंगे हम जब जो चाहेंगे ये करेगा, ऐसा नहीं है। मन बड़ा बलवान है। हाँ, इसे कमजोर मानने की भूल मत करना। वेद कहता है, हाँ, यजुर्वेद कहता है जज्जाग्रतो, कितना बल है मन में। बोले जज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवन तदु सुत्त तथैवैति दूरंगमान ज्योति खान ज्योतिरेकन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक निवेदन करो, मानेंगे आप लोग? क्या आवाज पीछे तक जा रही है ना? निवेदन करूं, आप मानेंगे? हाँ ना, बोलो ना, मानेंगे? तो मैं जो जो कुछ पूछूं आप प्लीज मुझे जोर से उत्तर दीजिएगा, दोबारा नहीं कहूंगा, ठीक है? सब लोग मुझे जोर से ईमानदारी से उत्तर देना। मैं प्रश्न करूं अपना। वेद कहता है जज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवन, ये मन कैसा है? जज्जाग्रता यद जागृता, जो हमारे जागने पर जागता है, जो हमारे जागने पर, जोर से बोलो ना, हमारे जागने पर। मेरे पास तक आवाज अभी तक तो नहीं आई। ये मन हमारे जागने पर, सोने पर, तो जरा सोचो, अगर ये सोने पर सोता है तो मीठे मीठे सपने कौन देखता है? यही तो मन का बल है।
वो जागने पर तो जागता ही है, यहां तक कि हमारे सोने पर भी वो जागता है, वो सोता ही तो नहीं। यही तो मुश्किल है, यही उसका बल है। जो जागृतो दूरमुद, ये हमारे जागने पर तो जागता ही है, यहां तक कि हमारे सोने पर भी जागता है। अगर ये सोने पर सोता है तो मीठे मीठे सपने कौन देखता है? मनी राम ही तो देखते हैं भाई। अच्छा, दूरमुदित दैवन, दूरगामी कितना है? आपको सोचने में देरी हो सकती है, लेकिन इसको पहुंचने में, अच्छा कितनी जल्दी पहुंच सकता, कहां तक जा सकता है ये मन? कहां तक जा सकता है? आप जहां तक गए हैं ये वहां तक तो जा ही सकता है, आप जहां नहीं भी गए हैं ये वहां भी, यही तो उसका बल है ना। जहां तक हम गए हैं वहां तक तो जा ही सकता है, हम जहां नहीं भी गए हैं ये मनी राम वहां भी जा सकते हैं। कितनी जल्दी, हमारे सोचने में विलंब हो सकता है लेकिन इनको पहुंचने में विलंब। जागृतो दूरमुदैति दैवन तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरंगमान ज्योतिखान, जो दूरगामी है, हाँ ज्योतिखाम ज्योतिरेकन, कैसा है? प्रकाश स्वरूप है, अंधेरे में है नहीं, नहीं मन अंधेरे में नहीं, ज्योतिष स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, मन सब जानता है, ज्ञानी है, लेकिन हठी है, जिद्दी है बस। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, एतादृशम अस्माकं मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसा ये हमारा मन शिव संकल्प वाला हो जाए, सबके प्रति मंगल कामना करने वाला हो जाए, भगवान के प्रति समर्पित होने वाला हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो ये मन भगवान का हो जाए, नहीं तो ये मन हमारा होने वाला नहीं। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले जय जय, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजन आज ले, समता का काजल आज ले बस हो गया भजन, संता का काजल आग ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले राधे गया भजन। आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें, आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें, मन में यही विचार ले, मन में यही विचार लो बस हो गया भजन, मन में यही विचार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो
गया भजन। और आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। कटुता मनों से त्याग कर मीठे वचन कहो। कटुता मनों से त्याग कर मीठे वचन कहो। ऐसी वाणी बोलिए मन का बाखो। ऐसी वाणी बोलिए मन का बाखो। और को शीतल करे आप शीतल हो। तुलसी मीठे वचन से सुखो पुजे चहुओ। तुलसी मीठे वचन से मुझे चहो। वशीकरण एक मंत्र है तजिए वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है तजिए वचन कठोर। कटुता मनों से त्याग कर मीठे वचन कहो। ओ कटुता मनों से त्याग कर मीठे वचन कहो। पानी का स्वर सुधार ले। जय हो। पानी का स्वर सुधार ले। बस हो गया भजन। वाणी के संसार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल मिले। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल मिले। और सहकर सभी गुजार ले। सहकर सभी गुजार ले। बस हो गया भजन। सहकर सभी गुजार ले। बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मेरे भाई बहन, शिव संकल्प मस्तु, हमारा वह मन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। ये बुद्धि मन की बात मानती है। प्रैक्टिकल आप अपनी लाइफ में देखें। बड़ा सुंदर भाव एक निवेदन करता चलूं आपको। हम बाजार में जाते हैं, कोई हमारा फेवरेट आइटम हमारे सामने पड़ा, खाने पीने वाला, सहज ही हमारी चाल धीमी हो जाती है और अंदर से एक प्रश्न उठता है, खाऊं कि ना खाऊं? बोलो ना। अंदर से एक प्रश्न जागता है, खाऊं कि ना खाऊं? किसने किससे पूछा? मन ने बुद्धि से पूछा। मन कैसा है? मन केवल इतना ही कर सकता है, संकल्प विकल्पकात्मक मन। मन संकल्प और विकल्प करता है। बुद्धि से पूछा, खाऊं कि ना खाऊं? ईमानदारी से कह दो, आज तक बुद्ध ने कभी मना किया हो तो? बोलो बोलो बोलो। बुद्धि हमेशा कहती है खा ले। अच्छा, वो बुद्धि से पूछता क्यों है? क्योंकि वो जानता है ये समझदार है, इसके पास तर्क है, इसके पास ज्ञान है, इसलिए बुद्धि से पूछता है। मन ने एक ही बार पूछा, खाऊं कि ना खाऊं? बुद्धि ने कहा खा ले। मन ने ऊपर ऊपर से डांट कर कहा, तुझे पता नहीं डॉक्टर ने मना किया? बोलो ना, तुझे पता नहीं डॉक्टर ने मना किया है? बुद्धि मुस्कुराती है, ये बात जब तुझे पता है तो मुझसे पूछ क्यों रहा है?